हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि एकदम बढ़िया होंगे। एग्जाम की घड़ियां जो है वो एकदम नजदीक आपके आती जा रही हैं और इसी बीच आईसीएसआई ने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन जो है वो यहाँ पे लेके आए, जिसमें कि बहुत सारे सवाल CSEET के बच्चों के दिमाग में जो थे उनको यहाँ पे आंसर किया गया। आज के इस वीडियो के अंदर हम उसी के जो की टेक अवेज हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अपने तरफ से मैं बातें जो हैं वो आपको क्लियर करूंगा कि आपको उस दिन के एग्जाम में क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान नहीं देना है। लेकिन इसके पहले कि इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करना शुरू करें, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है, जो रेगुलर वाली पढ़ाई आपकी है, जो रिवीजन आपका है या जो मॉक टेस्ट वगैरह आपके हैं, ये अच्छे तरीके से हो चुके हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट के ये सब चीजें नहीं हुई हैं तो सर मैं आपको वापस से रिमाइंड करवा देता हूं कि CS कार्ट इंडिया की जो वेबसाइट है, CS कार्ट इंडिया का जो ऐप है और CS कार्ट इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है, ये तीनों जगहों पे हमने मैराथन क्लासेस, रेगुलर वाले क्लासेस और ऐप के ऊपर एंड वेबसाइट के ऊपर टेस्ट जो है, आपके मॉक टेस्ट जो है, टोटली एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल करवा के रखे हुए हैं। मैं किसी से भी ये बहाना सुनना नहीं चाहता हूं कि सर एक्सट्रीमली सॉरी बट मेरी तो पढ़ाई नहीं हो पाई, द रीजन बीइंग कि मेरे पास में रिसोर्स नहीं थे। आपके पास सारे के सारे रिसोर्स जो हैं वो हम लोगों ने मुहैया करवा दिए थे और करवा दिए हैं। अभी भी अगर कहीं पे कोई कमी रह गई होगी तो मैं कहूंगा टाइम अभी भी है आपके पास में। आज की जो डेट है वो 21 है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो को शुरू करने के पहले वापस से कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे यानी कि CS कार्ट इंडिया की टीम के एफर्ट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं आते तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस प्यार जो है वो बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि बेस्ट वाली चीजें जो हैं वो आपको इसी चैनल पे मिलने वाली, राइट। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट बात करते हैं आज के सेशन के बारे में जो कि आईसीएसआई ने लिया। अब वो सेशन के अंदर काफी क्वेश्चन आंसर्स वहां पे हुए, बच्चों ने डाउट वगैरह भी वहां पे पूछे, तो उन सारी चीजों को हमने यहां पे क्या किया, काइंड ऑफ नोट डाउन कर लिया। ठीक है, एक एक चीजों को यहां पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, ये बात हम जानते हैं कि 29 अगस्त को हमारा सबसे पहला CSEET का एग्जाम जो है वो होने वाला है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, एंड वी होप कि शायद आखिरी बार ऐसा हो रहा होगा कि हमें रिमोट पेपर देना है, मतलब घर बैठे बैठे पेपर देना है। वियर्ड सी सिचुएशन है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हर स्टूडेंट के दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहां हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, आईसीएसआई ने कहा कि हम मानते हैं कि 29 को जो आपका पेपर रहेगा ये आपके लिए थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस होगा। अब इसी एक्सपीरियंस से रूबरू होने के हिसाब से, उससे फैमिलियर होने के हिसाब से 22 यानी कि कल जब गणपति बप्पा हमारे घर पे आ रहा है, ठीक है, 22 एंड 24 को आईसीएसआई जो है वो आपका मॉक टेस्ट ले रहा है। ठीक है, जिस तरीके से 29 को आपका पेपर होने वाला है, ध्यान से सुन लीजिएगा, हूबहू जैसे 29 को आपका पेपर होने वाला है, सेम वैसे का वैसे उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में आपका जो पेपर है आईसीएसआई कंडक्ट करने जा रहा है 22 को एंड 24 को, ताकि 29 को आप ये ना कहें कि सर सॉरी बट मुझे तो पता नहीं था कि प्रोसेस क्या है, सर सॉरी मुझे तो पता नहीं था कि मैं चीटिंग कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, सर सॉरी मुझे तो पता नहीं था कि एग्जाम जो है वो लैपटॉप से देना है या फिर डेस्कटॉप से देना है या मोबाइल से देना है या फिर मैं कोई टैबलेट वगैरह भी यूज कर सकता हूं, मुझे नहीं पता था। ये सारे एक्सक्यूजेस जो है वो स्टूडेंट्स के पास में ना रहे, इसके लिए आईसीएसआई ने क्या किया है, 22 एंड 24 ध्यान रखिएगा, कल फिर परसों को छोड़ के उसके अगले दिन आपका मॉक टेस्ट है। सर क्या शेड्यूल क्या होगा, शेड्यूल जो भी रहेगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको मिल जाएगा, एज वेल एज ICSI.edu की जो वेबसाइट है वहां पे व्हाट्स न्यू या फिर लेटेस्ट @ICSI जो है वहां पे सारी बातें जो है वो आपको पता चल जाएंगी, राइट। और कहीं और अगर नहीं मिले तो टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हम लोग तो हैं, CS कार्ट इंडिया की टीम जो है वो आपको हर टाइम पे बताती रहेगी कि कहां कौन सी नई चीज यहां पे आई है जिसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये पहला एक पॉइंट आया यहां पे कि क्या आईसीएसआई मॉक टेस्ट ले रही है। यस, 29 को जैसा आपका पेपर होगा जिसमें कंप्यूटर के उस साइड एक इंसान जो है, काइंड ऑफ इन्विजिलेटर आप उसको बोल दीजिए, वो बैठा रहेगा जो पूरे 2 घंटे आपको देखता रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। गॉट द पॉइंट। सेम उसी एक्सपीरियंस के साथ में यहां पे भी आपको 22 और 24 डेट्स को नोट कर लीजिएगा।
पता लगा कि आप आरती करते रह गए और यहां आपका मॉक टेस्ट निकल गया। ठीक है, दोनों के दोनों पेपर जो है वो आपको देने हैं ताकि आप 29 को गलती से भी, भूल कर भी कोई गलती ना करे, कोई चूक वहां पे ना कर दे। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है सर। फिर उसके बाद में सर व्हाट शुड बी द इंटरनेट स्पीड, ये सवाल एक यहां पे नॉर्मली पूछा जाता है। और स्पीड जो है अगर मैं नॉर्मली कहूं तो 1 Mbps की होनी चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हमने तो कहीं पे पढ़ा था कि 256 kbps की भी रही तो चल जाएगी। आंसर इज राइट, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप 1 Mbps को डिवाइड बाय 8 करते हो तब जाके कहीं आपकी वो वैल्यू जो है वो आती। मतलब अगर आपकी बोलने के लिए स्पीड 1 Mbps के आसपास होती है तब आपकी स्पीड जो है वो आपको 200, 300, 400 के आसपास में पहुंच जाएगी। राइट, कोशिश आपको ये करनी है कि अनइंटरप्टेड अगर आप अपना पेपर देना चाहते हैं तो स्पीड को 1 Mbps के आसपास में आप रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात, कैन वी यूज रफ पेपर सर? कुछ बच्चों का सवाल यहां पे आया कि सर जब लॉजिकल रीजनिंग की बात आएगी तो हमें कुछ ना कुछ यूज वहां पे करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? स्ट्रिक्टली मना किया गया, एकदम स्ट्रिक्टली मना किया गया। कोई बुक यूज नहीं कर सकते हैं, कोई पेपर यूज नहीं कर सकते हैं। रफ पेपर, ब्लैंक पेपर, आपका एडमिट कार्ड जो है वो रहना चाहिए, आपका आधार कार्ड जो है वो रहना चाहिए, या फिर कोई और आईडी प्रूफ जो है वो होना चाहिए। उस पे भी आपको कुछ लिखना नहीं है, प्लेन रहना चाहिए भाई साहब। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। फिर उसके बाद सब बोले कैलकुलेटर, पेन, पेपर। कैलकुलेटर नॉट अलाउड। सब पेन कहां लिखोगे? कंप्यूटर पे लिखोगे क्या पेंसिल? राइट, या फिर पेपर? सब पेपर भी अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद सर हाउ टू सॉल्व लॉजिकल रीजनिंग? बोले अपना दिमाग यूज करो। ठीक है, एक दिन के लिए आपको शकुंतला देवी बनने के लिए बोला जा रहा है। आपको क्या करना है? जो भी आंसर आपको देना है अपने दिमाग से देना है, दिमाग में ही कैलकुलेशन करना है। उंगलियों का यूज कर सकते हो लेकिन आपको क्या नहीं करना है? पेन, पेपर या कैलकुलेटर। ध्यान से देख लो, पेंसिल भी मत बोल देना कि सर मैं पेंसिल यूज कर लेता हूं, नहीं, ना ही पेन, ना ही पेपर, ना ही पेंसिल और ना ही कैलकुलेटर। और मैं कहूंगा कि इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आपके होते हैं ना वो भी आपको अलाउड नहीं है। सर मैं ऐसा सोचता हूं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉच पहन लेता हूं, उसी पे कैलकुलेशन कर लूंगा, वो भी अलाउड नहीं है। ध्यान रखना। और एक छोटी सी गलती जो है ना वो सीधा आपको डिस्क्वालीफाई कर देगी। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं करूंगा, देखेंगे क्या कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपने एक भी रूल को तोड़ा आप सीधे वहां पे क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। अगर गलती से आपका मान लो छोटा कोई भाई होगा, वो ऐसे पेपर लेके आ रहा है करते हुए, ठीक है, अगर वो पेपर भी दिख गया तो भी आप क्या हो जाओगे? डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। एकदम स्ट्रिक्टली आपको ये वाला काम जो है वो करना है। ठीक है, ठीक है सर। नाउ सब बोले क्या मैं ईयरफोन यूज कर सकता हूं माइक के लिए? आंसर है नो। नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यू कैन नॉट यूज द वायर्ड ईयरफोन। कोई वायर्ड ईयरफोन वगैरह जो है उसका आप यूज नहीं कर सकते। जो आवाज आपके लैपटॉप से आ रही है, जो माइक आपके लैपटॉप में इनबिल्ट है, आपके डेस्कटॉप में इनबिल्ट है, उसे ही आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप नहीं कर सकते। उसके अलावा आप कोई भी वायर्ड वाला जो ईयरफोन रहेगा उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली आपको मना कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट सब बोले जब आपका सिस्टम शुरू होगा, जब आप पेपर के लिए लॉग इन करेंगे, उसके लिए उसके पहले आपको टेक्निकल सपोर्ट नंबर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सर कहां है टेक्निकल सपोर्ट नंबर? आपके ईमेल आईडी पे बकायदा आपको ईमेल आ जाएगा, या फिर उसके अलावा इवन वेबसाइट पे भी 1-2 दिन के अंदर अपडेट जो है वो कर दिया जाएगा, या कुछ टाइम में अपडेट वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप फोन करके पूछ सकते हो कि सर मुझे सो एंड सो टेक्निकल प्रॉब्लम जा रही है, व्हाट शुड आई डू। लेकिन ध्यान रखिएगा सर, ये जो टेक्निकल सपोर्ट नंबर है ये आप यूज कर सकते हैं पेपर शुरू होने के पहले। एक बार अगर आपका लॉगिन हो चुका है तो उसके बाद अगर आप किसी भी टाइप की कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आपको अलग से चैट बॉक्स वहां पे दिया जाएगा, आप उसमें चैट कर सकते हो। मतलब एक तरफ आपका पेपर चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम वहां पे जा रही है, टेक्निकल वालियां ये मत बोलना कि सर ये क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा, बताओ ना क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं। आपको टेक्निकल अगर कोई प्रॉब्लम जा रही है तो वहीं पे आपको चैट बॉक्स मिलेगा, आप वो चैट बॉक्स में सामने वाले इंसान से डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में किसी बच्चे ने वहां सवाल पूछ लिया कि सर 140 क्वेश्चन है और 140 क्वेश्चन के लिए टाइम जो आपने दिया वो 120 मिनट दिया, क्यों इतना कम टाइम दे रहे हो बोले आप। ठीक है, तो आईसीएसआई के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने क्या कहा कि सर यूजुअली अगर आपको किसी सवाल का जवाब पता है तो उसके लिए 30 सेकेंड्स आर इनफ।
30 से अगर आपको कोई सवाल का जवाब पता है तो, अगर अकाउंट्स होता, मैथ्स होता तो शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता, लेकिन जहां आपको कैलकुलेशंस करने ही नहीं है, जहां आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करने ही नहीं है, तो 30 सेकेंड्स आर इनफ फॉर वन क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो 30 सेकेंड्स के हिसाब से 70 मिनट्स सफिशिएंट होते हैं, आपको 50 मिनट बोले हमने एक्स्ट्रा दी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आईसीएसआई ने बोला। गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या बोले हम एक्सटर्नल माउस को यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लैपटॉप टच पैड? यस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर काफी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर लैपटॉप का जो टच पैड है ना, या तो मेरे यहाँ पे काम ही नहीं करता और या फिर मुझे यूज करना नहीं आता, तो क्या मैं माउस को यूज कर सकता हूं ताकि फास्ट काम मेरा वहां पे हो सके? आंसर है हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद सो व्हाट अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस? तो ध्यान से, मॉक क्वेश्चंस आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू, मतलब उसी में आपको मॉक क्वेश्चन जो वो दिए हुए हैं और वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको रहेंगे, ठीक है। नाउ इफ समवन कम्स इन फ्रंट ऑफ माई स्क्रीन टू हेल्प मी आउट, अरे बाप रे, मतलब कई बार ऐसा हो सकता है बोले सर कि मैं ना घर पे पेपर दे रहा था पर घर पे भी झाड़ू पोछा होना बाकी था, बीच में मम्मी कहीं पे आगे झाड़ू पोछा लगाते हुए या घर का कोई और मेंबर बीच में आ जाता है, तो बोले क्या करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, इट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। तो ऐसे केस में क्या करेंगे सर? ऐसे केस में आप अलग से, बेहतर रहेगा अलग से एकांत में जाके बैठ जाए, घर पे जितने भी आपके मेंबर हैं सबको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, 2 घंटे मेरे पेपर हैं, मेरे आजू या बाजू या आगे या पीछे या दाएं या बाएं कोई भी इंसान भटकना नहीं चाहिए। आपके घर वालों की एक गलती की वजह से आपका नुकसान वहां पे हो सकता है और पेपर में आप क्या हो सकते हो? फेल हो सकते हो। फेल तो बात की बात है, डिस्क्वालीफाइड हो सकते हो। व्हाट द पॉइंट? एंड अगर वापस से आपको कोई टेक्निकल वाली हेल्प चाहिए तो वो हेल्प आप कहां से ले सकते हो? लॉगिन करने के पहले अगर आपको चाहिए तो आपको बाकायदा आईसीएसआई से टेक्निकल सपोर्ट नंबर जो है वो दिया जाएगा, वहां से कर सकते हैं, ठीक है। अगर लॉगिन होने के बाद में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो जो चैट बॉक्स वहां पे आपको दिया गया है वहां से आप कर सकते हो। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। फिर उसके बाद लैपटॉप, इंटरनल माइक एंड ईयरफोन आर इनफ? हाउ सर? यस, दे आर इनफ। फिर जब आप 20 सेकंड के मॉक टेस्ट में अपीयर करोगे आपको समझ में आ जाएगा। एंड हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब बोले एक ना एप्लीकेशन होती है जिसका नाम है एनी डेस्क, बहुत ध्यान से, ANYDESK, ये एक एप्लीकेशन होती है जिससे क्या होता है, सामने वाला इंसान आपके इस एप्लीकेशन के जरिए आपका जो कंप्यूटर रहेगा ना उसको अपने इसमें ले सकता है, उसको रिमोट कंट्रोल जो है वो उनके पास में चला जाएगा और जो भी आपका प्रॉब्लम हो रहा होगा उसको आपको सॉल्व करवा के दे देगा, ठीक है। तो एनीडेस्क नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में आप आज ही डाल लो, 2 सेकंड लगते हैं, कोई हैवी सॉफ्टवेयर वहां पे नहीं है, बहुत सिंपल सा है। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जब सामने वाला आपको हेल्प करेगा तो आपको एनीडेस्क का नंबर उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। मैं देखता हूं मेरे पास में है, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये वाला, दिस इज एनीडेस्क। अब इसमें देखिए मेरा वहां पे वो नंबर दिया हुआ है, मेरे आईपैड का ये नंबर है एनीडेस्क का, एनीडेस्क ऐप का, ठीक है। तो ये ऐप जो है वो आपको शुरू रखना पड़ेगा, ये नंबर उनको बताना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली वो क्या करेंगे, आपके ऐप को या आपके कंप्यूटर को क्या कर लेंगे, एक्सेस करेंगे। समझ में आया? डन। तो इसको आप आज ही डाउनलोड कर लो। टेक्निकल सपोर्ट विल हेल्प यू अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। ईयरफोन परमिटेड नहीं है, पहली बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद हाउ कैन वी चेक लैपटॉप फुलफिल द टेक्निकल रिक्वायरमेंट और नॉट? बहुत ध्यान से देखिए, सब बोले आज ही आपको आईसीएसआई के वेबसाइट पे जाके अगर आप देखोगे या आपको जो आईसीएसआई से रिलेवेंट वाला मेल आया होगा, आपका जो एडमिट कार्ड वाला मेल होगा, उसमें बोले आपको पूरी रिक्वायरमेंट बता दी गई, ठीक है। आज की डेट क्या है? 21 तारीख। पेपर कब है? 29 को आपका पेपर, यानी कि नॉर्मली अगर बात करें तो एटलीस्ट आपके पास में 1 हफ्ते का टाइम है। ये 1 हफ्ते के टाइम पीरियड में आपको जो कंफर्म करना है अपने टेक्नीशियन से, अपने टेक्नीशियन से, कंप्यूटर वाले के पास जाइए या किसी के भी पास जाइए और अकॉर्डिंगली उसको अपग्रेड जो है वो कर लीजिए। अगर अपग्रेड नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आपके आस पड़ोस में कोई और बंदा होगा जिसके पास में उस क्या बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन के साथ में लैपटॉप है, वो लेके आ जाओ। 2 घंटे के लिए तो आपको दे सकता है ना उधार, ठीक है, डन। फिर उसके बाद सर व्हाट विल हैपन इफ माय लैपटॉप बैटरी इज गोइंग टू डिस्चार्ज? बहुत ध्यान से, ये भी किसी ने सवाल पूछा। सब बोले अगर मेरे लैपटॉप की बैटरी जो डिस्चार्ज, भाई साहब कैसे डिस्चार्ज हो गई? सोचने की बात है, आपका एक आईसीएसआई नेशनल लेवल का पेपर जो है वो आप घर बैठे बैठे देने जा रहे हैं और आप क्या बोल रहे हो, सब बीच में मेरी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गई। क्यों, कैसे डिस्चार्ज हो गई भाई साहब?
पहले से चार्ज करके रखना चाहिए था, पहले से प्रोविजन जो है उसको बना के रखना चाहिए था। सब बीच में लाइट चली गई तो वॉट एवर द थिंग इज, आपको देखना पड़ेगा। आप ये ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मेरे यहां पे लाइट चली गई थी, मेरे लैपटॉप की बैटरी चली गई थी और वॉट एवर द केस में भी, ये आईसीएसआई ने क्लियर वर्ड्स में बोल दिया है, ये सारा का सारा आपका लुकआउट है। सबसे पहले अगर ऐसा हो सकता है कि आप अपने आस पड़ोस से, अपने भाई से, अपने बहन से अच्छा लैपटॉप ले सकते हैं जिसमें अच्छी बैटरी लाइफ होगी, तो वो बेहतर रहेगा। अपने लैपटॉप को फुल्ली चार्ज करके रख लीजिए। घर में अगर इन्वर्टर होगा तो सही जगह पे आप चार्जिंग पॉइंट लगा दीजिए, जिससे कि वो इन्वर्टर आपका कनेक्टेड रहता है और आपको अनइंटरप्टेड सर्विस जो है वो मिल जाए। ठीक है, डन। कैन आई चार्ज इट? पहले से चार्जर लगा के छोड़ दो, पहले से चार्जर जो है लगा के छोड़ दो। और दूसरी बात सर, सिर्फ 2 घंटे की बात है, इट्स नॉट कि आपको पूरे दिन वहां पे ऐसा कुछ करना है, ऐसा तो है नहीं, सिर्फ 2 घंटे की बात है। 2 घंटे यहां पे सरवाइव किया जा सकता है। अगर आपके आस पड़ोस में लाइट जाती है, ऐसा कुछ होता है, आपको अकॉर्डिंगली खुद का सॉल्यूशन जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ यू शुड नॉट लीव योर सीट। एक बार आपका पेपर शुरू हो गया, आपको अपनी जगह से हिलना नहीं है। 2 घंटे लगातार आपको वहीं पे बैठे रहना है। सामने वाला बंदा आपको देखते रहेगा। अगर उसके देखने में कोई भी प्रॉब्लम आई, अगर आपके और सामने वाले बंदे के बीच में कोई भी चीज आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, कोई भी इंसान आता है, तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। ठीक है, आपको अपनी जगह से हिलना नहीं है, सीधी सीधी बात। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इज कंसिडर इट एज मैल प्रैक्टिस। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंस फ्रेमिंग का इशू होगा, बट ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो है, मतलब जिसके थ्रू आपका पेपर हो रहा होगा, यहां पे विल आना चाहिए था, विल कंसिडर इट मैल प्रैक्टिस। ये समझ में आया? ठीक है सब। फिर रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा? सर रिजल्ट जो रहेगा इट विल नॉट बी ऑन द सेम डे। बाकायदा आपको बताया हुआ है कि कुछ टाइम के बाद डिक्लेयर होता है, लगभग एक हफ्ते के बाद। जब भी होगा आईसीएसआई की वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया जाएगा और मैं बता दूंगा आके, आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ वी कैन कनेक्ट टू द प्रॉक्टर, उससे बोले कैसे कनेक्ट होंगे, मतलब जो आपका इन्विजिलेटर है उससे कैसे कनेक्ट होंगे। तो ध्यान से, टिल यू लॉग इन टू सिस्टम, जब तक के आपका पेपर के लिए लॉग इन नहीं हो जाता है, आपको जो नंबर दिया गया है फोन नंबर, उससे बोले आप बात कर सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द हेल्प डेस्क, नंबर्स विल बी प्रोवाइडेड। उसके बाद चैट बॉक्स आपको दिया गया, उससे कर सकते हैं। ठीक है, चेक बॉक्स, इनबिल्ट माइक, यू कैन टॉक विद योर। ठीक है, नाउ आई डोंट हैव वाईफाई इन माय होम। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से, जो बहुत सारे लोगों का है। काफी सारे लोग ये कहेंगे कि सर मेरे घर पे वाईफाई नहीं है, तो क्या मैं अपने मोबाइल के अंदर जो डेटा है, ठीक है, क्या उसको कनेक्ट करके मैं अपने लैपटॉप में पेपर दे सकता हूं क्या? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सिंपली क्या कहा गया है, आई विल बी शेयरिंग थ्रू माई मोबाइल। तो कहता है कि मोबाइल जो है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने कनेक्ट कर दिया तो मोबाइल आपका दूर रहना चाहिए, आपके आसपास नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये बोलो कि अरे 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 कनेक्शन नहीं आ रहा है और क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेट मी चेक, बोले लेट मी चेक, पता लगा इतने में गूगल करके आपने आंसर देख लिया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट टच मोबाइल। एक बार आपने कनेक्शन कर लिया, लॉग इन करने के पहले कनेक्शन कर लो, उसके बाद दोबारा मोबाइल को हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, बेटर होगा आप क्या करो, डोंगल अरेंज कर लो, जियो का जो डोंगल आता है या कोई और डोंगल वगैरह आता है वो लगा दो, अनइंटरप्टेड सर्विस रहेगा। ठीक है, या फिर साइबर कैफे चले जाओ। अभी फिलहाल तो साइबर कैफे वगैरह जो है वो खुल चुके हैं, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं और वहां जाके भी पेपर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, एंड मोबाइल इज नॉट एडवाइजेबल, एडवाइजेबल नहीं है। मेरा ये कहना है, अगर मोबाइल से कर भी रहे होंगे, एक बार कनेक्ट कर दो, कनेक्ट करने के बाद में उसको साइड में रख दो और फिर उसके बाद में उसको हाथ लगाना नहीं। बट फिर भी रिस्की है, फिर भी रिस्की है। पता लगा यहाँ आपका पेपर चल रहा है और आपकी निब्बी जो है उसने पेपर शुरू होने के पहले आपको विश करना भूल गई, पेपर के बीच में फोन कर रही है, जैसे उसका फोन आएगा यहाँ आपका नेट कट हो जाएगा। राइट, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, वाईफाई है तो बहुत अच्छी बात है, वाईफाई नहीं है तो कहीं से डोंगल जमा लो, डोंगल नहीं है तो कोई कैफे आपके आसपास में जो होगा वहां जाके आप पेपर देके आ जाओ, वो तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस वहां पे होने वाला नहीं होगा। ठीक है, डन। फिर उसके बाद सब बोले, अगर मैं अगस्त 2020 में CSWT के एग्जाम पास कर देता हूं
कब करते हैं? अगस्त 2020 के अंदर, ठीक है। तो क्या मुझे दिसंबर में एग्जीक्यूटिव का एग्जाम मिल जाएगा क्या सवाल पूछा कि अगर मैं अगस्त 2020 एग्जाम्स में पास हो जाता हूं तो क्या मुझे यहां पे दिसंबर में एग्जीक्यूटिव देने को मिलेगा क्या? आंसर इज नो सर, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर आपको जो अगला पेपर मिलेगा वो मिलेगा जून 2020 में, जिसका जो कट ऑफ डेट है वो नवंबर तक। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। फिर उसके बाद इफ कंप्यूटर इज विदाउट कैमरा, ये भी किसी ने सवाल पूछा जिन पे सर थोड़ा सा भड़क गए थे। सर बोले मेरे कंप्यूटर में कैमरा नहीं, डेस्कटॉप है बोले। तो उन्होंने जवाब दिया तुम्हारी मर्जी है, जो करना है करो, जैसा करना है करो, वेबकैम खरीद लो बोले एक। क्या खरीद लो? वेबकैम खरीद लो, और उसको बोले क्या कर लो? अपने कंप्यूटर से इंस्टॉल कर लो, पहली बात। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या अभी फिलहाल मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, क्या आपको मेरे पीछे में कोई लाइट दिख रही है क्या? नहीं। अगर पीछे लाइट होगी तो क्या होगा? मेरा चेहरा आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप यहां पे काइंड ऑफ इन्विजिलेटर हैं और मेरा चेहरा आपको दिख नहीं पा रहा है, अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो पीछे में लाइट नहीं होनी चाहिए। नो नॉइस शुड कम, ये तो बहुत ही फनी वाली चीज हो गई। पता लगा आप यहां पे एग्जाम दे रहे हो और पीछे से आपकी मम्मी जो है वो आपके पापा को डांट रही है, ए झाड़ू पोछा नहीं हुआ घर के अंदर, क्या कर रहे हो, चलो चलो जल्दी उठ के झाड़ू पोछा करो, राइट। ये कुछ और चीज हो रही है। ऐसी कोई आवाजें पीछे से नहीं आनी चाहिए और ना ही कोई डिस्टर्बेंस होना चाहिए, जोक्स अपार्ट, ठीक है, डन। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या बोले? एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड को प्रिंट निकालना जरूरी है क्या? आंसर इज यस। बहुत ध्यान से, आपको एडमिट कार्ड भी रखना है प्लस कोई और फोटो आईडी, आधार कार्ड भी चलेगा, पैन कार्ड भी चलेगा, आपका जो ये होता है ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन उसकी क्या रखनी है आपको? ओरिजिनल कॉपी रखनी है। यू हैव टू शो टू द लाइव, जो आपका इन्विजिलेटर है उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अगर बोले पावर कट हो जाती है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको खुद को देखना भाई साहब, कांट हेल्प इट आउट, हम कुछ नहीं कर सकते बोले, आपको खुद को क्या करना होगा उस चीज को देखना पड़ेगा, ठीक है। साइबर कैफे जाना या घर जाना, पावर गोज ऑफ हुआ तो क्या होगा? इफ देयर इज इंटरप्शन इट विल बी योर लॉस ऑफ टाइम। आप पास देख लो कब लाइन जाती है, मतलब हाँ, मतलब कैसा कि आसपास में देख लो। अब जैसे मेरे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वेडनेसडे को सुबह 9 से लेके 12 बजे तक लाइट नहीं रहती है, ये मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा? कैफे चले जाऊंगा या कहीं और जाऊंगा, राइट। लाइट चली जाती है बीच में, आपका लॉस है, आईसीएसआई उसको कंसिडर नहीं करेगा। आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है, यू हैव टू मेक अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली, ठीक है, डन। फिर इसके बाद में ये अमीर वाले लोग आते हैं, क्या कहते हैं? सब बोले मेरे पास में ना विंडोज का कुछ है ही नहीं, मेरे पास में मैकबुक है, ठीक है। तो क्या करेंगे? कहा भाई साहब सॉरी बट आपको क्या करना पड़ेगा? विंडोज वाला लैपटॉप जो है वो अरेंज करना पड़ेगा, मैकबुक वगैरह नहीं चलेगा सर, ये कंपेटेबल नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? विंडोज ही लेके आना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कैन वी हैव वाटर बॉटल? प्यास वास लग गई, ऑब्वियसली बात है सर, 2 घंटे का टाइम पीरियड है तो प्यास लग सकती है, टेंशन वाला टाइम भी रहता है सर, मतलब पास होंगे नहीं होंगे, पेपर अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, तो कहा गया रख सकते हो, लेकिन जो बॉटल आपकी है वो ट्रांसपेरेंट रहनी चाहिए, ठीक है। मिल्टन की बॉटल लेके रखेंगे नहीं चलेगा, कलरफुल बॉटल्स अगर आपकी रही तो नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंट बॉटल जो है, ठीक है, वो अगर रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलाउड है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या बोले? इज इट नेसेसरी टू टेक द प्रिंट आउट? पहले ही बता चुका हूं। एंड हाँ, उस पे एडमिट कार्ड पे कुछ भी लिखना नहीं है, यू हैव टू शो बोथ द साइड ऑफ द एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर, दोनों साइड दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट विल गेट द ईमेल रिगार्डिंग द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फिर लॉजिकल रीजनिंग में नो पेपर नो पेन, आपको अपनी मेंटल एबिलिटी जो है वही यूज करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सब बोले करंट अफेयर्स की बात अगर की जाए तो मॉड्यूल में जो बातें दी गई हैं वो तो सर कुछ टाइम तक की दी गई है। करंट अफेयर्स जो हैं वो तो डेली आते रहते हैं सर, डेली कोई ना कोई नया पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल चेंज जो है वो होते रहता है, नई नई घटनाएं जो हैं वो होती रहती हैं, ठीक है। तो बोले हमारे ये वाला जो एग्जाम है कौन सा, 29 अगस्त वाला, इसमें कौन सी डेट तक के करंट अफेयर्स जो है वो आने वाले हैं? तो ध्यान से देखिएगा, कहा गया है 29 जुलाई तक, राइट। और अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो आगे चल के नवंबर में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो आप भी ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका पेपर 29 नवंबर को होता है तो 29 अक्टूबर तक जो भी चेंजेस आए होंगे वो सारे आपके लिए क्या रहेंगे? एप्लीकेबल। करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, डन। फिर उसके बाद हाउ मच बॉडी पोर्शन, हाफ बॉडी मतलब
अगर मैं कंप्यूटर के सामने हूं तो कितना दिखना जरूरी? सिर्फ अगर ऐसे मुंडी मुंडी दिखाई दिया तो चलेगा क्या सर? ये इतना दिखना चाहिए, ये इतना दिखना चाहिए, ये पूरी फुल बॉडी दिखाऊं बोले 6 फुट की, राइट? तो क्या कहा गया है? हाफ बॉडी जो है वो आपकी दिखाई देनी चाहिए, यानी कि यहां तक अगर दिखता है तो दैट विल बी गुड। सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा है नहीं चलेगा। मतलब हाफ बॉडी की बात जब आप करते हो तो आपके हाथों के मूवमेंट जो है या आपका चेहरा आप कहां देख रहे हो कहां नहीं देख रहे हो वो क्लियर रहता है, जैसे ये क्लियर रहेगा कि आप चीटिंग वगैरह नहीं कर रहे हो। तो हाफ बॉडी जो है वो आपकी दिखनी चाहिए। फिर हाँ, माइक जो है उसको आप म्यूट नहीं कर सकते। लैपटॉप का माइक जो आपका चलता रहेगा, आप क्या बोल रहे हो, कोई और क्या बोल रहा है, वो क्लियरली वहां पे सुनाई देना चाहिए इन्विजिलेटर। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नाउ फ्रॉम वेयर वी हैव टू ज्वाइन द CSWD एग्जाम? आपको मेल आएगा इन एडवांस अबाउट द लिंक एंड सेम विल बी अवेलेबल ऑन द ICSI वेबसाइट ऑल्सो। ऑब्वियसली बात, आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं तो आपके पास में ईमेल जो है इसके रिस्पेक्ट में वो आपको मिल जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो ये आपके इतने सारे सवाल हैं मेरे हिसाब से और ICSI के हिसाब से, जो कि बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। ठीक है, और इतने सवालों का जवाब अगर आपको मिल गया तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम जो है वो नहीं जाएगी। एंड दूसरा ये कि जब आप 22 और 24 को एग्जाम दे चुके होंगे तो उसके बाद जो पिक्चर है वो आपको और भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई और सवाल है, किसी भी टाइप का हो सकता है, सिली सवाल हो सकता है, वियर्ड सवाल हो सकता है, सेंसिबल सवाल हो सकता है, और अगर मैं उसका जवाब दे पाया तो मैं आपको जरूर दूंगा। लेकिन सवाल आप कहां लिखेंगे? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल जो है वो मुझसे यहां पे पूछ सकते हैं। वी विल आंसर दैट। गॉट द पॉइंट? बट आई थिंक कि यहां मैक्सिमम आपके जो सवाल हैं उनका जवाब दे दिया गया है। एंड अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सा जवाब चाहता हूं। क्या? कि आप लोग इस 29 ऑफ अगस्त को जो पेपर देने वाले हैं उसमें पेपर को पूरा फोड़ के आएंगे। अगर नहीं फोड़ के आओगे ना बेटा तो हम लोगों को ना बहुत ही मतलब यहां पे ऐसा दर्द होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये पिछले 1 से 1.5 हफ्ता, और फ्रेंकली अगर मैं बोलूं तो पिछले 2 से 2.5 महीना हम लोगों ने जो मेहनत करी है, CS कार्ड इंडिया की टीम ने जो मेहनत करी है, जिसमें हमने रेगुलर वाले लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया है, वो भी इतने इन डेप्थ में जाके, मॉक टेस्ट में आपको बता रहा हूँ, मतलब मेरे यहाँ की टीम जो है ना पूरी लगभग मतलब पागल होने को आ गए। उनको रात को 12-1 बजे तक बेचारे सर बोले पेपर बनाना है, पेपर बना, टारगेट रखा हुआ था उनका कि तुमको यहाँ पे एक दिन के अंदर 100 एकदम एक्यूरेट वाले क्वेश्चन विद आंसर्स जो हैं वो तुमको अपलोड करना। 10 लोगों को ये हमने लगा के रखा था ताकि एक दिन में 1000 क्वेश्चंस के आसपास वहां पे हो पाए, राइट? तो ये सारी की सारी मेहनत हमारी ना ये बेकार हो जाएगी अगर आपने रिजल्ट अच्छा नहीं लेके आया तो। हम सभी लोगों को ये बहुत दिल से भरोसा है कि आप हमारी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरेंगे और बहुत मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लेके आएंगे, राइट? इसी मैसेज के साथ मैं कहना चाहूंगा ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम को अच्छे तरीके से एकदम सही तरीके से जाके तोड़ना है, अच्छे तरीके से मार्क्स आपको लेके आने हैं, 90% से ज्यादा मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।